स्टूडेंट्स, अब मैं आपको अकाउंटिंग मेथड्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अपनाती है उनके बारे में बता रहा हूँ। देयर आर टू अकाउंटिंग सिस्टम या अकाउंटिंग मेथड्स विच आर अडॉप्टेड बाय दीज इंस्टीट्यूशंस। नंबर वन इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। कोर्स आधारित लेखांकन इसको हम कहते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसमें ये जो सिस्टम है ज़्यादातर जो सरकारी संस्थाएं होती हैं या जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके द्वारा अपनाया जाता है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल, जैसे एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के फंड्स बनाए जाते हैं। जैसे बिल्डिंग फंड है, स्पोर्ट्स फंड है, लाइब्रेरी फंड है, साइंस फंड है या प्राइज फंड है, इस तरह या टूर्नामेंट फंड, इस प्रकार के फंड्स जो हैं बनाए जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जिस उद्देश्य के लिए इन फंड्स की राशि प्राप्त होती है उसी उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे स्पोर्ट्स फंड है तो स्पोर्ट्स फंड का जो प्रयोग है वो उस पैसे का प्रयोग स्पोर्ट्स मटेरियल लेने के लिए किया जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जितने फंड्स बनाए जाते हैं उन फंड्स के लिए अलग से कैश बुक बनाई जाती है और उनका अकाउंटिंग रिकॉर्ड उसी अलग अलग जो सेट ऑफ कैश बुक उसमें रखा जाएगा। कोई पर्टिकुलर फंड है, जैसे बिल्डिंग फंड है या स्पोर्ट्स फंड है, तो स्पोर्ट्स से आपको पता है टूर्नामेंट करवा जाते हैं, तो स्पोर्ट्स फंड हमारे पास बचा होगा करंट ईयर में जो स्टूडेंट से प्राप्त करते हैं वो उसकी रिसीट्स होती हैं उस वर्ष की। साथ ही अगर हम टूर्नामेंट करवाते हैं तो उसके लिए टूर्नामेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनको उससे घटाया जाएगा और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि उसका बैलेंस कितना रहेगा। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए ही उस पैसे का प्रयोग किया जाएगा। ये जो फंड्स होते हैं ये 3-4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहले है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, अप्रतिबंधित कोष कहते हैं इनको, जिनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होते हैं। इनको जनरल फंड या कैपिटल फंड भी कहते हैं। इस प्रकार के फंड्स का पैसा किसी उद्देश्य के लिए संस्थाएं कर सकती हैं। दूसरे रिस्ट्रिक्टेड फंड होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग फंड है तो बिल्डिंग फंड का प्रयोग जो है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग के रिपेयर मेंटेनेंस के लिए ही किया जाएगा। तो दैट इज रिस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंध लग गया कि इस पैसे का प्रयोग कहीं और नहीं किया जाएगा। फिक्स एसेट फंड भी होता है, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ फंड्स इकट्ठा किया है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ही उसका प्रयोग किया जाएगा। तो या लैंड एक्विजिशन करनी है, लैंड हमने खरीदनी है, उससे संबंधित जो खर्चे होते हैं उसके लिए उस पैसे का प्रयोग किया जाता है। तो फिक्स एसेट्स वो होती हैं, तो फिक्स एसेट्स फंड उसको कहते हैं। ऐसे ही एंडोवेंट फंड होता है, जैसे कहीं से हमें वसीयत के रूप में राशि प्राप्त होती है, उपहार गिफ्ट के रूप में हमें कहीं से पैसा प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के फंड्स को हम एंडोवेंट फंड कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये फंड्स बेस्ड अकाउंटिंग कहलाती है। दैट्स ऑल।